हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लेंट लेटर्स कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा और इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको एक कंप्लेंट लेटर दिखा के। कंप्लेंट लेटर लिखने से पहले हमें 3 चीज़ पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहला, हमारा जो कंप्लेंट लेटर हम लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, हम किस लिए लिख रहे हैं। दूसरी चीज़, हम जो कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं वो कौन सी अथॉरिटी को देना है। और तीसरी चीज़, उस अथॉरिटी का एड्रेस क्या है। टॉपिक हमें इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमें उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ लेटर में, और वो टॉपिक किस अथॉरिटी से रिलेटेड है ताकि हम उसे सही अथॉरिटी तक पहुंचा पाएँ और वो अथॉरिटी टाइम पे डिसीजन लेके सॉल्व कर सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। चल तो लेट्स स्टार्ट। लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर drawing the attention to the nuisance caused by loudspeaker in the city during examination days। जिला कलेक्टर को पत्र, परीक्षा दिनों के दौरान शहर में लाउडस्पीकर के कारण उपद्रव पर ध्यान आकर्षित करना। ये कंप्लेंट लेटर का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप कंप्लेंट लेटर किसी को लिखना चाहें तो आप कंप्लेंट लेटर किसी को कैसे लिख सकते हैं, उसकी बॉडी किस तरह की हो सकती है, क्या फॉर्मेट हो सकता है कंप्लेंट लेटर्स का। ये लेटर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ का है जिसे हम लिख रहे हैं वो हमने यहाँ लिखा है रामनगर यूपी। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है मैंने। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट कि मतलब हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। सब्जेक्ट में हम ये एक्सप्लेन करेंगे छोटा सा कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। यहाँ हमने जो सब्जेक्ट लिखा है वो लिखा है नुइसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। इसका मतलब है परीक्षा दिनों के दौरान ज़ोरदार वक्ताओं के कारण नुइसेंस। अब इसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आता है रिस्पेक्टेड सर या मैम हम लिखते हैं, मतलब श्रीमान। इसके बाद आती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम एक्सप्लेन करते हैं हमारा जो पर्पस है लेटर लिखने का, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है उसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बताता हूँ मैं आपको कि मैंने लेटर एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, इसकी बॉडी ऐसी होगी। आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम of nuisance being caused by the loudspeaker during these days when the examinations are approaching near। मतलब श्रीमान, मैं इन दिनों के दौरान लाउडस्पीकर के कारण होने वाली परेशानी की समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जब परीक्षाएं निकट आ रही हैं। इसके बाद है हमारा These are the days of examination. Every student is making preparations for the ensuing examinations. The loud noise of speaker is causing a lot of problems to the students nowadays. Every year a prohibitive order is issued for banning the use of loudspeaker during, but this year no such action has been taken so far। मतलब ये परीक्षा के दिन हैं, प्रत्येक छात्र आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है। ज़ोरदार वक्ताओं के ज़ोरदार शोर आजकल छात्रों को बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। हर साल इन दिनों के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए
एक निश्चित आदेश जारी किया जाता है, लेकिन इस साल अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद हमने लिखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर totally for the period of 2 months so that the students can prepare well for the forthcoming examinations। मतलब मैं आपको 2 महीने की अवधि के लिए लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूँ ताकि छात्र आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह तैयार हो सके। उसके बाद आएगा थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, और डेट आप लेफ़्ट में भी और राइट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा नेम, आप अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आप किस चीज़ के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल या कॉलेज जिस भी चीज़ के, और आप फिर अपना एड्रेस लिखेंगे ताकि जब लेटर का रिप्लाई आए तो वो आप तक पहुंच सके। एक बार और लेटर का फॉर्मेट देख लेंगे। ये लेटर हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा है लाउड स्पीकर की समस्या के कारण, जो कि एग्ज़ामिनेशन डेज़ की होने की वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। तो इसमें हमने लिखा है पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जिन्हें हमें लेटर भेजना है उनका डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनका नाम, और उनका एड्रेस रामनगर यूपी। अगर वो कहीं और के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो उस जगह का एड्रेस इधर आएगा। दूसरा हमने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें लेटर क्यों लिख रहे हैं, इसलिए टॉपिक क्या है वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन, मतलब रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आता है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। इस बॉडी में हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, रीज़न क्या है हमारे लेटर लिखने का, वो हम लेटर की बॉडी में डिस्क्राइब करेंगे। हम वो सारी चीज़ लेटर की बॉडी में डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है और रीज़न क्या है प्रॉब्लम का, और फिर उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी इस प्रॉब्लम की समस्या को सॉल्व करने के लिए इस पे एक्शन लिया जाए। ये हमारी बॉडी थी जिसमें हमने डिस्क्राइब किया हमें समस्या कहाँ थी, कैसे थी, और जल्दी इसका एक्शन लिया जाए। अब इसके बाद लेटर की बॉडी के बाद हमारा जो हम लिखते हैं वो आता है थैंक यू, यूअर्स फेथफुली, और लेटर में लेफ़्ट या राइट साइड किसी भी साइड आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नेम ज़रूर होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखिए, अगर कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ का आपकी पोस्ट वो, और आप अपना एड्रेस ज़रूर लिखिए ताकि जब लेटर का रिप्लाई आए तो सही टाइम पर आपको पहुँच सके। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।